Hello and welcome back to my channel. Welcome to my first ever full story time video. और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो जाहिर सी बात है मैं बहुत सारी गलतियाँ करने वाली हूँ। ओके सो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हाय माय नेम इज श्रेया। मैं यूपी के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ और मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन के बाद कोडिंग में दिमाग लगाया, कोडिंग में दिमाग नहीं चला तो सेल्स में गए, सेल्स में दिमाग खराब होने लगा तो कस्टमर सपोर्ट पकड़ लिया। अब उससे भी डेथ सिचुएशन आ चुकी है उसमें भी। तो अब देखते हैं कि कहाँ जा सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के लास्ट तक में शायद मेरी जॉब भी ना रहे, गॉड नोज। तो ये सारे अपडेट जो भी रहेंगे वो इसके थ्रू तुम्हें पता चलते ही रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कभी किसी से पॉइंट्स अपने शेयर नहीं किए, थॉट्स अपने शेयर नहीं किए, बट आज अचानक से मन किया कि यूट्यूब चैनल खोलते हैं, वीडियो बनाते हैं ना। बहुत टाइम बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया तो देखा उसमें 200 सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच इसके लिए। और मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक तो नहीं है, बस हाँ मैं क्यों 6 महीने से गायब थी ये मैं थोड़ा सा अपडेट ज़रूर देना चाहती हूँ। अभी तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना मेकअप लगा कर देखते हैं कि कुछ बचा भी है कि सब एक्सपायर हो गया। और मैं बहुत टाइम बाद तैयार भी हो रही हूँ क्योंकि मुझे तैयार होना अच्छा लगता है, बट शक्ल ऐसी है कि तैयार होने में कुछ अच्छा लगता नहीं है। तो फिर अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं अपनी शक्ल के साथ में। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें बताऊंगी ज़रूर कि अभी मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अभी तुम मेरी हालत देख के समझ ही सकते हो कि जो लड़की ऐसी दिखती थी वो ऐसी कैसी हो गई है। मुझे बहुत क्लियर पता भी नहीं है कि अभी ये वीडियो चैनल पे रहेगी भी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू मी। हो सकता है कोई भी देखे, किसी को भी ऐसा लग सकता है कि ये वीडियो हटवा देनी चाहिए, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारा मैटर फंस जाता है। तो ठीक है मैं हटा दूंगी, बट मैं ट्राई तो ज़रूर करूंगी एक बार कि ये वीडियो रहे चैनल पे, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारी बनाने वाली हूँ। मैं इतने दिन से गायब इसलिए हो गई थी क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम वीडियो अपलोड जो मैंने की थी वो मेरे इंस्टाग्राम पे थी, तो वहाँ मैंने वीडियो अपलोड, मैंने बीच में भी कुछ वीडियो डाली, मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश की, बट ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं वीडियो डाल सकूँ। मेरा मेकअप भी बहुत नया नहीं है, एक्चुअली पुराना हो चुका है, तो मुझे नया मेकअप भी लेना है। मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ कि मैं कुछ भी खरीद सकूँ, बट मेरे कुछ प्लान्स तो बन रहे हैं बाहर जाने के, तो लेट्स सी कब निकलते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ, मैंने स्टार्टिंग में अगस्त की बात है ये, मैं अपना जॉब करती थी, जॉब के बाद कंटेंट को टाइम दिया, उसके बाद अपना घर का काम, फिर और धीरे धीरे मेरे लंग्स में इन्फेक्शन होने लगा क्योंकि बहुत बहुत जंक हो गया था, इतना जंक फूड। जॉब थी, नाइट शिफ्ट थी, तो कभी भी कुछ भी उठा के खा लिया, बट ये सब चीज़ें इतनी परेशान करने लगी थी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरा बॉडी फूड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कुछ भी खाऊं वो बाहर कुछ भी। मैं दाल के पानी पे आ गई थी, दाल के पानी पे यानी मूंग दाल, आपको पता होगी। 2-3 बार उसको पिया तो वो हालत हो गई थी। तो धीरे धीरे करते मेरा वेट गिरते, पहले मेरा वेट मैं किसी को बताती नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा था, लोग तो वैसे ही जज कर लेते थे यार 100 किलो की होगी, बट अभी मेरा वेट ऑलमोस्ट अंडर 60 हो चुका है। अब डॉक्टर ने ये भी बोला है कि अगर इससे भी वेट कम हुआ तो फिर ये अंडर वेट हो जाएगी। तो अभी तो मैं खाने की कोशिश कर रही हूँ बहुत। अगस्त में जब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मतलब पेट में इतना दर्द होने लगा, मैं सबसे पहले एक डॉक्टर को विज़िट किया मैंने, वो स्पेशलिस्ट हैं जो कि हमारे फैमिली डॉक्टर भी कह सकते हैं उनको, कि हम उन्हें फैमिली डॉक्टर भी बोलते थे कि बहुत हमारे घर में बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा था। तो उन्होंने मुझे देखा, चेकअप हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, और रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने बोला कि ओ माय गॉड इनको तो एडमिट करना पड़ेगा, इतनी बीमारियाँ ये अपने साथ में लेके चल रही हैं, 5 बीमारियाँ, 5 6 बीमारियाँ इनकी बॉडी में हैं, ये सर्वाइव कैसे कर रही है यही नहीं समझ में आ रहा है, चल कैसे ले रही है
इनको तो एडमिट हो जाना चाहिए। अगर इनको एडमिट आज नहीं करोगे, कल परसों में तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना फिर ये बचेंगी नहीं। इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है इनकी। मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तब मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी, मैं कुछ भी बॉडी में मतलब कुछ भी खाने पीने की कोशिश करूँ तो वो सब बाहर हो जाता था। डेली सुबह वॉमिटिंग आना, दिन भर में कुछ भी अगर 1% भी कुछ हैवी चला गया बॉडी में तो फिर वो भी बाहर हो जाएगा। तो बहुत ख़राब कंडीशन में एक्चुअली मैं डॉक्टर को विजिट की थी। मैं ट्रस्ट भी इसके पहले मैं कभी बीमार पड़ी ही नहीं। टचवुड मुझे 6-7 साल हो चुका है, मैं कभी नहीं बीमार पड़ी हूँ। नॉट इवन फीवर की, मतलब कोई ऐसा मेजर फीवर भी हुआ हो मुझे, कभी नहीं बीमार पड़ती थी मैं। बट ऑल ऑफ ए सडन 6 मंथ्स में इतना तबीयत खराब हो चुका है उनसे। वो मतलब फिर उन्होंने बोला कि जो ये जंक खाती हैं इतना, इसकी वजह से इनका सब कुछ डैमेज हो चुका है अंदर बॉडी के। अगर इनको एडमिट नहीं किया गया तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें सुनकर मैं इतनी डिमोटिवेट हो चुकी थी अंदर से, इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन आ चुका था मेरा कि मैंने खाना एकदम ही छोड़ दिया। मतलब 1-2 बाइट अगर कहो कि खा लो, वो फिर मतलब एक तो मुझे टेस्ट नहीं आएगा, ऊपर से मैं कुछ भी खाऊंगी तो वो सब बाहर चला जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी मुझे। धीरे धीरे फिर उन्होंने बोला कि इन्हें टीबी भी हो सकता है। उन्होंने टीबी की भी दवा लगा दी किसी में, जबकि टीबी का कोई चेकअप भी नहीं हुआ। टीबी इज नॉट अ छोटी बीमारी, बट उन्होंने ये सब भी कर दिया। मतलब उनका टोटल इंटेंशन ये था, इन्हें एडमिट करो, नहीं तो फिर इनका चेकअप कराओ, नहीं तो फिर इनको मतलब उन्हें डॉक्टर का ये था कि सीधे सीधे उन्हें पैसे निकलवाने हैं, क्योंकि उनको ये भी पता था कि ये बहुत अच्छी फैमिली है, बच्चे भी जॉब करते हैं, सारी चीज़ें अच्छी है। तो इसीलिए उन्होंने ये सारा मूव अपनाया। जब पापा एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिए कि इतनी तबीयत तो इसकी नहीं ख़राब है, मैंने भी बोला, मुझे भी फील हुआ अंदर से कि नहीं इतनी ज़्यादा तो तबीयत नहीं ख़राब है, चेकअप में भी इतना कुछ नहीं निकला है कि बहुत ज़्यादा वो हो जाए। और ChatGPT तो जिंदाबाद, वो सारी चीज़ें बता देता है कि आपकी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन चीज़ों से प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ेगा। तो उससे भी हम लोगों ने चेक कर लिया, तो हम लोगों को काफ़ी आइडिया लग गया कि ये डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाने के लिए इतना लेक्चर दे रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरे पापा ने डायरेक्ट उनको ये बोल दिया कि नहीं, मैं एडमिट तो नहीं करूँगा इसे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कुछ भी दवा लगाना है, कुछ भी करना है, बस पैसे बनाने हैं, क्योंकि उनका मोटिव भी समझ में आ गया था। तो मेरे पापा मुझे वहाँ से लेकर चले आए। उसके बाद आने लगे तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं एडमिट करना है तुम्हें, कोई बात नहीं, ये कुछ चेकअप्स है ये करा लो। और वो चेकअप लिटरली 15,000 के ऊपर का चेकअप था। तो ठीक है, अब चेकअप उसने लिख दिया तो करवाना ही था। मैंने सिटी स्कैन में एक चीज़ तो फील की है, मैं वहाँ के टेबल पर लेटी हुई थी और वो जो आदमी भी था, वो सिटी स्कैन सेंटर जो था वो बहुत ज़्यादा वो नहीं था, मतलब नया नया ही बन रहा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं था। तो वहाँ का सिटी स्कैन के जो भी मेंबर थे, जो भी स्टाफ था, वहाँ ही से एक तो आदमी निकल के आता है जो कैश काउंटर पे था, वो ही मेरा सिटी स्कैन के लिए वो करने लगा, सारी मशीनें वगैरह लगाने लगा। उसके मशीन लगाने के बाद उसने क्या किया, कहता है कि इनका स्कैन ठीक से आ नहीं रहा है, उनको ड्रिप लगानी पड़ेगी। कोई सी तो इंजेक्शन थी छोटी सी, जो उसने बोला कि इसको लगाना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक ठीक है लगा दो। उसने एक साइड लगाया, उसका हाथ इतना हिल रहा था कि वो एक साइड में गलत लग गया और पूरा हाथ मेरा मतलब पूरा एक तो ब्लड सब जगह पे होने लगा। उसके बाद वो पूरा हाथ मेरा घर आते आते इतना फूल चुका था, इतना फूला हुआ था वो हाथ कि मैं फिर उस कंडीशन में ही नहीं थी मैं, कि मुझे लगा सिटी स्कैन नॉर्मल है, ठीक है इंजेक्शन लगाएगा उसके बाद सिटी स्कैन वो हो जाएगा। फिर वो उसका इंजेक्शन गलत हो गया, मेरा बीपी वैसे ही लो है कि अरे इतनी चीज़ें कैसे निकल आई है मेरा तो सब कुछ ठीक है। मतलब डॉक्टर ने बोला था मुझे लंग इन्फेक्शन है, मुझे लिवर इन्फेक्शन है, मेरे आंतों में दिक्कत है, मेरा पेट में दिक्कत है, मुझे टीबी की बीमारी हो सकती है।
बहुत डिस्टर्बिंग था, ये पूरा फेज ही मेरा बहुत डिस्टर्बिंग था। ये सारी चीज़ें उन्होंने निकाली, उसके बाद वो जो उसने ड्रिप लगाई थी फिर वो दूसरे हाथ में लगाई, उसके बाद दूसरे हाथ में सही लगी है, तो फिर सिटी स्कैन हुआ है मेरा। फिर वहाँ से मैं मतलब लिटरली अपने पापा को बगल में खड़े देख रही थी, और वो ये बोल रहे थे कि भैया आराम से कीजिए, दुख रहा है उसे, आराम से कीजिए, बहुत दुख रहा है। मतलब हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी भी लाचार हो जाता है कि आपका बंदा वहाँ पे है, वो दर्द में भी है, उसके ऊपर जो जो इंजेक्शन लग रहे हैं, जो जो दवाइयाँ चल रही हैं, आपके पैसे लग रहे हैं, बट आप लाचार हो कि आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। वो फिर डॉक्टर के हाथ में ही चला जाता है बंदा कि जो करेगा डॉक्टर करेगा। तो एक ये डिसीजन भी मेरा क्या गलत ही निकला। मतलब वो कहते हैं ना, शायद ज़िंदगी में इतना सफ़र करना लिखा होता है, जिसके जिसके नसीब में जितना सफ़र करना लिखा होता है वो उतना सफ़र करता ही है। तो ये भी चीज़ें हो गई। उसके बाद एक डॉक्टर से आराम नहीं मिला तो दूसरे डॉक्टर पे गए, दूसरे से तीसरे डॉक्टर पे गए। एक डॉक्टर तो ऐसी थी जो कि गायनोकोलॉजिस्ट थी, उससे हम लोगों ने चेकअप कराया तो वो मम्मी पापा को ही ब्लेम करने लगी, जो कि ऑलरेडी इतने टाइम से मेरी हेल्थ के पीछे परेशान है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स से एक एक डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, नज़र उतरवा रहे हैं। उनको ब्लेम करने लगी कि अरे तुम लोग पैसे देते हो तभी तो ये लोग खरीद के खाते हैं, इसीलिए इन लोगों की तबीयत खराब होती है। तो सारी गलती तुम लोगों की है, सारी गलती पेरेंट्स की होती है। तो वहाँ पे फीस भी जमा कर दी उन्होंने, सब कुछ कर दिया। उसके बाद सारा मेरा पेपर उठाया, जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह का था, सिटी स्कैन का जो भी पेपर्स वगैरह थे, जो भी चेक दिखाया जाता है डॉक्टर को, वो सब उन्होंने उठाया। कहते हैं कि आपसे नहीं दिखाना है हमें, वो उठाया और डॉक्टर के पास से लेके चले गए। एक एक्सपीरियंस तो डॉक्टर का मेरा ऐसा भी हो गया। तो ये कुछ दूसरा एक्सपीरियंस था। तो फिर डॉक्टर चेंज किया मैंने, ऑलमोस्ट 5 और 6 समथिंग डॉक्टर चेंज किए। अब एक सेकेंड रुको, मुझे आईलाइनर लगाना है। तो फाइनली आईलाइनर भी लग चुका है। उसके बाद मेरे पापा ने रैंडमली कुछ कॉल्स लगाए। जो एक डॉक्टर, मेरा बहुत पुराना डॉक्टर था, जो मेरे डैड को किसी इवेंट में मिला था, तो उस डॉक्टर ने गाइड किया और उन्होंने दवा चलाई, तो धीरे धीरे रिकवरी आनी शुरू हुई मेरी बॉडी में। जो सबसे लास्ट वाले डॉक्टर है, जो कॉल के थ्रू मिले, उनकी दवा मैं कुछ अभी खा रही हूँ और उससे मुझे बहुत आराम है। मेरी लिपस्टिक कहाँ है, ये दोनों हम मिक्स करके बनाएंगे। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि मेरी जॉब जो है वो नाइट शिफ्ट की है, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि नाइट शिफ्ट की जॉब मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रही है चीज़ें, और अगर आप जॉब करोगे तो फिर हेल्थ ऐसे ही ख़राब रहेगी, वो ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि मुझे शायद हो सकता है कि जॉब भी छोड़नी पड़े। अभी तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, सिर्फ इस वजह से मुझे जॉब करने दिया जा रहा है, बट मुझे नहीं आइडिया है कब तक मेरी जॉब चलेगी, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। बट अभी मैं ठीक हूँ, मतलब ठीक इन द सेंस 22 किलो मेरा वजन कम हो चुका है। कि मैं ऐसी दिखती थी पहले, आई डोंट नो, इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ कि ये सब, मुझे तो मेकअप भी नहीं अच्छा लग रहा है, जबकि मैं इतना एंजॉय करती थी मेकअप। मेरी बहुत सारी मेकअप वीडियोस है। फेज में मैंने एक चीज़ फील किया कि मॉम डैड बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं, जितना हम सोच भी नहीं सकते, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक हो गई है यार। अब ठीक है। इतने टाइम में मैंने ये तो समझा है कि आपके बुरे वक्त में सिर्फ आपके माँ बाप काम आते हैं और कोई नहीं। मतलब लिटरली मेरा तो एक भी दोस्त नहीं है, इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि आप ही लोग मेरे दोस्त हो। इसलिए मैंने कैमरा उठाया और चीज़ें शेयर करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग में इतना प्रेशर क्रिएट कर रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं शेयर किससे करूं। हालांकि मेरे बेस्ट फ्रेंड है मेरे पास, मॉम एंड डैड ही है, बट उनसे भी कितना ही शेयर करूंगी। मतलब मेरी हालत देख के मेरे डैड भी खुद इतने टेंशन में थे कि उनका भी वेट लॉस होने लगा था, सिर्फ टेंशन की वजह से। उनको कुछ ऐसा नहीं था कि
कोई इशू है बॉडी में, उसकी वजह से हो रहा है। मैं बस टेंशन नहीं देना चाहती थी। तो अभी मेकअप कुछ ऐसा हुआ है, कैसा लग रहा है यार, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं चेंज करके आती हूँ। अब इससे अच्छी नहीं लग सकती, स्कोप ही नहीं है। ओके गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर लाइक ज़रूर से कर देना। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपनी दुख भरी दास्तां तुम्हें आगे भी सुना सकूं। बाकी मैंने 2026 में तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है कि मुझे मिले। लेट्स सी, सारी अपडेट तुम्हें मिलती रहेगी। ओके बाय। अब मेरे से नहीं हो पाएगा। आज के लिए इतना ही हो गया, टाटा, ख़त्म।